हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और इसकी स्पीड बच्चों u1 है। एक अनदर बॉडी जिसका मास m2 है जो रेस्ट पर है। तो ये u2 इसका कितना है बच्चों, रेस्ट पर। जैसे ही इसके और m2 के बीच में कोलिजन होगा तो बॉडी जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है एंगल्स के साथ। तो लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो मैंने बोला कि m1 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी वेलोसिटी v1 से, मेकिंग एंगल θ1 विद द एक्स एक्सिस। तो v1 के अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो बच्चों ये बनेगा θ1। वी कैन राइट v1 cos of θ1 and this is v1 sin of θ1। सिमिलरली x एक्सिस से ही एक एंगल और बनेगा θ2। यहाँ पर बॉडी होगी जिसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी है बच्चों v2। अब इसके दो कंपोनेंट, अगर ये θ2 है तो ऑब्वियसली ये भी θ2 बनेगा। दिस इज v2 cos of θ2, v2 sin of θ2। तो इस तरीके से ये इलास्टिक कोलिजन 2D है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में m1 u1 और कोलिजन के बाद एक्स एक्सिस में एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वी कैन राइट m1 v1 cos of θ1, m2 v2 cos of θ2। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अलोंग y डायरेक्शन तो हमारे पास कोलिजन से पहले यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट y एक्सिस में नहीं है। तो वी कैन राइट 0 बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट इन द y एक्सिस। तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद एक ये वाला कंपोनेंट v1 sin θ1 है और v2 sin θ2 है। तो वी कैन राइट दैट इज m1 v1 sin ऑफ θ1 माइनस का साइन लगाएंगे m2 v2 sin ऑफ θ2। मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिव y में है और ये कंपोनेंट नेगेटिव y एक्सिस में है। कह रहे कि ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है तो इसमें लिखा जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, टकराने के बाद कोलिजन के बाद हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इन तीन इक्वेशंस में से जो वेरिएबल बन रहे हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है वो चार है, θ1, θ2, v1 और v2। अब इन तीन इक्वेशंस के द्वारा हम चार वेरिएबल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इनके कुछ स्पेशल केस करते हैं जिसमें हमारे पास एक स्पेशल केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन ग्लांसिंग कोलिजन हमने बोला है कि ग्लांसिंग कोलिजन में θ1 जो है वो 0 डिग्री है और θ2 जो है बच्चों वो 90 डिग्री लिया है। क्लियर? अगर θ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग θ1 0 दैट इज cos 0 1। तो वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर बन जाएगा m1 u1 प्लस इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 cos ऑफ 90, क्योंकि cos 0 तो मैंने 1 कर दिया तो ये वाला कंटेंट 0 हो जाएगा।
तो m1u1 इक्वल्स टू m1v1 हो जाएगा। m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी u1 की बराबर। बाय इक्वेशन 2 वी हैव θ1 sin θ1 एंड sin θ2। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 0 कर दूँ और यहाँ पर साइन 90 कर देता हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट 0 विच इज इक्वल्स टू m1v1 साइन ऑफ 0 माइनस m2v2 साइन ऑफ 90 डिग्री। तो मेरा ये वाला कंटेंट 0 हो जाएगा, ये सारी इक्वेशन 0 बन जाएगी, माइनस m2v2 साइन ऑफ 90 का 1 बन जाएगा, और वी कैन राइट v2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2D की डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है। आई रिक्वेस्ट इसको 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका एग्जामिनेशन में ये वाला कंटेंट गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच।